हेलो प्यारे दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम जो आपका मैथ्स का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाला चैप्टर है, तो इस चैप्टर के जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी सूत्र हैं, चाहे वो घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला हो, सभी के सूत्र आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। क्योंकि ये चैप्टर आपका पूरा का पूरा फॉर्मूले के ऊपर ही बेस्ड है। अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से याद हैं तो इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम घनाभ की बात करते हैं। तो घनाभ का आकार आपको पता होगा। घनाभ हमारा कुछ इस तरह से होता है, जैसे कि आपने ईंट देखा होगा, ईंट घनाभ के आकार का होता है। इसके अलावा आपका ज्योमेट्री बॉक्स भी घनाभ के आकार का ही होता है। तो सबसे पहले घनाभ का जो आयतन होता है, आयतन का क्या सूत्र होता है? देखिए, घनाभ के आयतन का सूत्र होता है L इंटू बी इंटू एच। अब यहाँ पर L का मतलब होता है लेंथ यानी कि लंबाई, B का मतलब होता है ब्रेथ यानी कि चौड़ाई, और H का मतलब होता है हाइट यानी कि ऊंचाई। जैसे कि ये हमारा घनाभ है, तो इसमें ये जो साइड आप देख रहे हैं, ये वाला, ये वाला, ये और ये है हमारे ब्रेथ, ठीक है। इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है लेंथ यानी कि लंबाई, ये है ब्रेथ यानी कि चौड़ाई, और ये है हाइट यानी कि ऊंचाई, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये जो आयतन है घनाभ का, इसका सूत्र ये होता है, इसे आपको याद रखना है। इसके अलावा जो दूसरा सूत्र होता है घनाभ का, वो होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, यानी कि टोटल सरफेस एरिया। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र ये होता है, जो कि 2 ब्रैकेट में L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। अब इसमें L, B, H क्या है ये आपको अच्छे से पता चल गया होगा, मैंने यहीं पर आपको बता दिया था, ठीक है। तो L यानी कि लेंथ, लंबाई, B का मतलब ब्रेथ यानी चौड़ाई, और H का मतलब हाइट यानी कि ऊंचाई है। तो ये है हमारा घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। तीसरा है घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। अब ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है ये आपको अच्छे से पता होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वैसे फिर भी एक बार बता देता हूं शॉर्ट में। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है, आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे ये हमारा जो है ये घनाभ, तो इसमें आप जब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की जाए तो आप ये समझना कि आपको पूरा ये जो घनाभ है ना, इस पर पेंट कर देना है, यानी कि ऊपर नीचे ये दोनों साइड, आगे और पीछे का साइड, सारा मिला करके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपको ऊपर और नीचे का हटा देना है, सिर्फ चारों तरफ का जो होता है वही वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में आता है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच, ठीक है। ये होता है घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। और इसमें एक और सूत्र होता है जो कि विकर्ण की लंबाई का होता है, यानी कि जैसे ये हमारा घनाभ है तो इसका विकर्ण जो होगा, तो विकर्ण की लेंथ, विकर्ण की लंबाई निकालने का ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से हम घनाभ के विकर्ण की लंबाई निकालते हैं, जो कि होता है √L² प्लस B² प्लस H²। तो ये जितना भी बातें हैं, ये जितने भी सूत्र हैं, ये सारे घनाभ के बारे में थे। अब इसके बाद दूसरा जो ठोस है, दूसरा सॉलिड, जो कि है हमारा घन। तो घन कुछ इस तरह का होता है, ये आप देख सकते हैं। जैसे कि आपने लूडो का डाइस देखा होगा, वो हमारा घन के आकार का होता है। इसके अलावा जो क्यूब होता है जिसमें कलरफुल स्क्वायर दिखते रहते हैं, वो भी हमारा घन के शेप में होता है। तो ये सारे घन के आकार होते हैं। तो जो हमारा घन होता है, घन के आयतन का सूत्र होता है A का क्यूब, ठीक है, यानी A की पावर 3। अब इसमें A का मतलब क्या है? A का मतलब है इस घन की भुजा। भुजा देखिए, ये भी इसकी भुजा है, ये सारी इसकी भुजाएं हैं। और एक और बात मैं आपको बता देता हूं, जैसे अभी हमने घनाभ में देखा था कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती है, लेकिन घन में चाहे लंबाई हो, चाहे चौड़ाई या फिर ऊंचाई, सब बराबर होते हैं, ठीक है। यानी कि सभी इसकी जो साइड है, सभी भुजाएं बराबर होती है। इसीलिए इसके आयतन का फॉर्मूला हमारा A का क्यूब, यानी कि A की जगह पर हम भुजा का क्यूब भी लिख सकते हैं, इस तरह से भुजा का क्यूब, ठीक है। तो ये होता है घन के आयतन का फॉर्मूला। इसके बाद दूसरा हमारा घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 6a² होता है, यानी कि 6
और ये भुजा का स्क्वायर, ये हमारा होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। और घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 4a² होता है। इन सब में जो a है सबका मतलब सेम है, यानी कि भुजा। ठीक है, इसके अलावा घन का जो विकर्ण होता है, विकर्ण की लंबाई निकालने का फॉर्मूला √3a होता है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं तीसरे तरह के ठोस पर। तीसरा जो हमारा सॉलिड है, जो कि आप देख सकते हैं बेलन। तो बेलन हमारा कुछ इस तरह का होता है। घर में जो हमारी मम्मियाँ रोटी बनाती हैं वो वाला बेलन नहीं समझ लेना आप। बेलन कुछ इस तरह से हमारा मैथ्स में होता है। तो बेलन जितने भी होते हैं, बेलन के ठोस, उनके आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h। अब इसमें ये जो पाई है, इसका मतलब आपको पता होगा, पाई की वैल्यू 22/7 होता है। इसके अलावा पॉइंट में भी होता है हमारा एक। इसके बाद जो ये r है, r का मतलब होता है बेलन की त्रिज्या। जैसे ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये इसका व्यास होगा, ये भी इसका व्यास होगा, तो इसका आधा कर देंगे, यानी कि इतना ये इसकी त्रिज्या होगी। तो ये हमारा त्रिज्या, और h का मतलब है इसकी ऊंचाई। जैसे यहाँ से यहाँ तक ये इसकी ऊंचाई है। तो आयतन का फॉर्मूला πr²h होता है बेलन का, और बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr ब्रैकेट में h+r, और इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 2πrh होता है। ठीक है, तो ये आपको बेलन के बारे में याद रखना है। इसके बाद अगला आपका है शंकु। तो शंकु आपका कुछ इस तरह का होता है, जैसे कि जो बर्थडे में जो कैप होता है, टोपी, वो भी हमारा शंकु के आकार का होता है। इसके अलावा जो कोन वाले आइसक्रीम होते हैं वो भी शंकु के आकार के ही होते हैं। तो शंकु के आयतन का फॉर्मूला हमारा ये आप देख सकते हैं 1/3 πr² होता है। और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr ब्रैकेट में l+r। अब इसमें भी देखिए, ये यहाँ से लेकर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी ऊंचाई शंकु की h यानी कि हाइट कहलाएगी। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसका r होता है, यानी कि त्रिज्या। और इसके अलावा जो ये वाली आप हाइट देख रहे हैं, ये जो तिरछी ऊंचाई ये जो आप देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं शंकु का स्लैंट हाइट, यानी कि तिर्यक ऊंचाई, जिसे L से दिखाते हैं। तो यही वाला L ये रहा। ठीक है, तो हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है। और जो ये L है ना, इसको निकालने का फॉर्मूला देखिए, ये रहा √h² + r², यानी कि तिर्यक ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला ये है, इसे आपको याद रखना है। और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl होता है। ठीक है, तो ये था हमारा शंकु के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम। तो अगला हमारा जो ठोस है, जो कि है गोला। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे कि आपने फुटबॉल देखा होगा, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, इसके अलावा क्रिकेट की बॉल, ये सारे गोले ही होते हैं। गोला यानी कि इंग्लिश में स्फेयर बोलते हैं। तो गोला का आयतन का फॉर्मूला ये होता है 4/3 πr³ और क्षेत्रफल का फॉर्मूला 4πr² होता है। इसमें r देखिए, r यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो जाएगा इसकी त्रिज्या, यानी कि r। ठीक है, तो इसमें मैंने यहाँ पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं लिखा, क्योंकि गोले का सिर्फ क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल कह सकते हैं या फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कह सकते हैं। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता, तो इसीलिए सिर्फ हम क्षेत्रफल लिखे हैं, जो कि 4πr² होता है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अगले ठोस पर, अगले सॉलिड पर, जो कि है हमारा अर्धगोला। तो अर्धगोला यानी कि हेमिस्फेयर, जो कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से होता है। जैसे कि आपने अपने किचन में कटोरी देखा होगा, कटोरी या फिर कटोरा, तो वो हमारा इस तरह से होता है, जिसे अर्धगोला कहते हैं। ठीक है, इसमें हमारा यहाँ से यहाँ तक ये होती है इसकी त्रिज्या, यानी कि रेडियस। तो इसके सबसे पहले आयतन का जो फॉर्मूला है वो हमारा होता है 2/3 πr³, और इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 3πr², और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr²। ठीक है, ये होता है हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2πr²। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, ये आप देख सकते हैं अगला हमारा वृत्त है। ये कोई ठोस नहीं है, ये हमारा 2D शेप है, 2D आकृति है। तो इसमें वृत्त जो होता है कुछ इस तरह से होता है हमारा। इसे हम सिर्फ प्लेन पर खींच सकते हैं, कागज वगैरह पर। तो इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला πr² होता है, और इसकी परिधि यानी कि परिमाप का फॉर्मूला 2πr होता है। इसमें r यानी कि रेडियस हमारा ये होता है। ठीक है, और ये जो है ये इसका केंद्र होता है, यानी कि सेंटर।
तो ये जितने भी मैंने आपको बता दिए फॉर्मूले, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं आपका जो चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाला, इसके इस चैप्टर में, ठीक है। तो इस चैप्टर के लिए ये जितने भी फॉर्मूले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आप याद रखना। और ये जो पीडीएफ है ना फॉर्मूले का, ये मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा, वहां से डाउनलोड करके आप और अच्छे से इन सभी फॉर्मूले को याद रख सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड की जाए तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।